Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about one of the most important map of a continent. आज से इंशाल्लाह मैं एक सीरीज स्टार्ट करने लगी हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट मैप्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड एज वेल एज मैप्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. क्लियर? तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वर्ल्ड मैप में आप लोगों को कंप्लीट समझा दूंगी. देखिए, कोई भी एग्जाम है ना, उसमें अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना, तो उसका राज ये है कि आप लोगों को मैप्स के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी. क्योंकि मैप के साथ अगर आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत लंबे अरसे तक आप लोगों को याद रहती है. तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने कौन से कॉन्टिनेंट का मैप डिस्कस करना है? मैप ऑफ एशिया. एशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. अब आपको ये एक अर्थ नजर आ रही है. अर्थ में जो हाईलाइटेड ग्रीन पोर्शन है, ये बेसिकली आपका क्या है? एशिया है. ठीक है. अच्छा, अब आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है कि एशिया में ये जो कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, इसमें कितने कंट्रीज आते हैं? ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 49 स्टेट्स कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में आते हैं. ठीक है. टर्न बाय टर्न हम लोग सबको देखते हैं. क्लियर? तो ये आप लोगों के सामने एक मैप मैंने ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हर साइड पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आप लोगों को नजर आएंगी. देखिए, यहाँ पर आपको रशिया नजर आ रहा है, देन उसके बाद यहाँ चाइना, देन इंडिया. ठीक है. अगर हम यहाँ मतलब कि राइट साइड पे जाएं तो जापान आपको नजर आएगा. अगर हम साउथ साइड पे जाएं तो आपको इंडिया नजर आएगा. अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे जाएं तो आप लोगों को ईरान वगैरह नजर आएगा. तो ये एक कंप्लीट मैप आप लोगों के सामने मैप ऑफ एशिया है. ठीक है. इसमें 49 स्टेट्स हैं. कैसे? वो आपको उस वक्त अंडरस्टैंड होगा जब इसको हम लोग डिवीजन वाइज पढ़ेंगे. मतलब इसकी डिवीजन कर दी गई है कि भाई साउथ एशिया में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं. तो हम ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम इस मैप को थोरोली अंडरस्टैंड करते हैं. क्लियर? अच्छा जी. अब अगर मैं इस मैप में देखूं, इस मैप में अगर मैं यहाँ पर नॉर्दर्न साइड पे देखूं, ठीक है, इस जगह पर देखूं, तो आपको क्या नजर आएगा? रशिया नजर आएगा. तो एशिया में नॉर्दर्न साइड में आप लोगों को सिर्फ एक ही स्टेट नजर आएगी जो कि रशिया है. ठीक है. और जो रशिया है ये यहाँ से सेपरेट हो जाती है किससे? यूरोप से. ठीक है. तो नॉर्दर्न साइड पे कौन सा स्टेट है? रशिया. मैं दो दो दफा इसे रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ याद होता जाए. देन लेट्स डिस्कस अबाउट ईस्ट एशिया. ईस्ट एशिया में कौन कौन से स्टेट्स आ जाएंगी? अब ईस्ट एशिया में सबसे पहले आप लोग देखो मंगोलिया. मंगोलिया से ऊपर क्या है? रशिया. ठीक है. जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ. ठीक है. तो मंगोलिया से अगर हम नीचे आएंगे तो आपको नजर आएगा चाइना. अब चाइना को आप क्या कह सकते हैं? चाइना को आप पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कह सकते हैं. अब चाइना से नीचे अगर मैं यहाँ पर आऊं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा? ताइवान नजर आएगा. ठीक है. देन अगर हम लोग यहाँ पर जाएं, ठीक है, चाइना के बिल्कुल साथ आपको क्या नजर आएगा? नॉर्थ कोरिया. और नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल साथ साउथ कोरिया. क्लियर? उसके बाद यहाँ पर एक अलग से ये देखिए पर्पल आपको नजर आ रहा है, ये है जापान. तो ये स्टेट्स आपकी कहाँ आएंगी? ईस्ट एशिया में आएंगी. कैसे? सबसे पहले ऊपर यहाँ पर रशिया. ठीक है. रशिया से नीचे मंगोलिया. मंगोलिया से नीचे चाइना. चाइना के साथ यहाँ पे छोटा सा ताइवान. देन चाइना के ही साथ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया. और साइड पे ये जे शेप का आपको क्या नजर आ जाएगा? जापान नजर आ जाएगा. तो ये जो स्टेट्स हैं ये आपकी ईस्ट एशिया में. ये बहुत इजी है, आप लोग इजीली याद कर सकते हैं कि रशिया से नीचे क्या आएगा, मंगोलिया, मंगोलिया के नीचे क्या आएगा, चाइना, चाइना के नीचे क्या आएगा, या चाइना के साइड पे क्या आएगा, और जे शेप यहाँ पर क्या होगा? जापान होगा. सो दिस इज ईस्ट एशियन स्टेट्स. आप इसको ईस्टर्न एशिया भी कह सकते हो. ठीक है. कि ईस्टर्न एशिया में कौन कौन से स्टेट्स आएंगी? सेंट्रल एशिया में देखिए ये सारा ऊपर रशिया. ठीक है. और देन सेंट्रल एशिया में जो रशिया सेंट्रल एशिया में नहीं आएगा. ठीक है. सेंट्रल एशिया में वैसे भी आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर शो किया हुआ है कि भाई सेंट्रल एशिया से ऊपर कौन से स्टेट है. ठीक है. वो सिर्फ आपको दिखाया होगा. तो सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान आ जाएगा, तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा, उज्बेकिस्तान आ जाएगा, एंड किर्गिस्तान आ जाएगा. ठीक है. और एज वेल एज दिस
ताजिकिस्तान। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं ये कहाँ आ जाएगी, सेंट्रल एशिया में आ जाएगा। अगैन मैं रिपीट कर रही हूँ, रशिया सेंट्रल एशिया में नहीं आएगा। ये सिर्फ आप लोगों को लोकेशन बताई हुई है कि कजाकिस्तान से ऊपर कौन सी स्टेट आती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर चाइना आ गया। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हमने तो ये पढ़ा था कि रशिया के नीचे मंगोलिया है देन चाइना। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखें तो वाकई ही रशिया के नीचे यहाँ पे मंगोलिया, यहाँ पे चाइना। ठीक है, बट रशिया छोटा सा तो नहीं है, रशिया तो बहुत बड़ा है। तो रशिया के नीचे यहाँ पर आपको कजाकिस्तान और ये सेंट्रल एशियन की दूसरी स्टेट्स भी नजर आएंगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो म्यांमार, ठीक है, ये कहाँ पर है भाई, देखो इसके इस साइड पे चाइना है, ये चाइना है यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं इसके लेफ्ट साइड पे जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया नजर आ जाएगा। ठीक है, तो म्यांमार के ऊपर एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ इंडिया है। ठीक है, उसके नीचे आपको म्यांमार नजर आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको थाईलैंड नजर आएगा। लेट मी हाईलाइट दैट, जो सारा येलो पोर्शन है ना, लाइक दिस। ठीक है, ये आपका सारा आ जाएगा थाईलैंड। उसके बाद ये जो ग्रीन पोर्शन है ये आ जाएगा आपका लाओस। ठीक है, ग्रीन पोर्शन। देन उसके बाद ये आपका जो रेड पोर्शन है, ये सारा का सारा रेड पोर्शन। ठीक है, ये वियतनाम आ जाएगा, और ये जो आपका ब्राउन पोर्शन है ये बेसिकली कंबोडिया आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका आ जाएगा नीचे मलेशिया। पहले इसको जरा रेस कर लेते हैं। ऑलराइट, नाउ आपका मलेशिया। ठीक है, ये आपका सारा मलेशिया आ गया, एंड एज वेल एज दिस इज ऑल्सो योर मलेशिया। ठीक है, और यहाँ पर मलेशिया के बिल्कुल एंड पे सिंगापुर होगा, और यहाँ इस वाले जो राइट वाला मलेशिया है यहाँ पर आपको ब्रूनी नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो सारा का सारा जो ब्राउन पोर्शन है दिस इज योर इंडोनेशिया, एंड एज वेल एज ये जो ब्राउन पोर्शन है ये भी आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं जी यहाँ पर आपको ये जो सारा पोर्शन नजर आ रहा है, ये जो आइलैंड वाला सारा पोर्शन है दिस इज फिलीपाइंस। ठीक है, तो ये सारी जो स्टेट्स हैं ये, अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा ये ईस्ट तमूर भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जी। साउथ ईस्ट एशिया में आइलैंड बेस्ड स्टेट्स आप लोगों को ज्यादातर नजर आएंगी। Now let's understand about साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया में कौन कौन से स्टेट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के बाद अगर हम इस साइड लेफ्ट साइड पे आए तो आपको ईरान नजर आएगा। ठीक है, देन आपको इराक नजर आएगा। इराक से अगर हम इस साइड पे आए तो आपको जॉर्डन नजर आएगा। जॉर्डन से अगर हम लोग इस साइड पे तो इसराइल नजर आएगा। अब यहाँ पर छोटा सा एक स्पॉट लगा हुआ है, वो जो छोटा स्पॉट है वो बेसिकली फलस्तीन की एक जगह को यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, और फिर अगर ये देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट चीजें याद करने वाली हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इट्स सो इजी। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन, देन फलस्तीन एंड देन इसराइल। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई फलस्तीन जो है वो मैप पे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इसराइली है, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि फलस्तीन जो है वो एक अलग से स्टेट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये नीचे जितना भी आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल योर सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया है ये सारा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा भी होगा। उसके बाद सऊदी अरेबिया के अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर यमन आ गया, देन ओमान आ गया, देन ये यूएई आ गया। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद ये छोटा सा कतर आ गया, देन उसके बाद बहरीन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पर्पल कलर का कुवैत आ गया। ठीक है, अच्छा ये एक तो फिर से बताती हूँ, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होना। ये जो ऑरेंज लाइन है दिस इज यूएई। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का है जो बाहर निकला हुआ है दिस इज कतर। ठीक है, कतर के बिल्कुल साथ छोटा सा स्पॉट आप लोगों को ग्रीन कलर का नजर आएगा, दैट इज बहरीन। ठीक है, एंड देन ये जो पर्पलिश है दिस इज कुवैत। ठीक है, तो इस तरह आपने शुरू होना है अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से, इस तरह से आपने आना है। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट यहाँ पे सीरिया है, इराक के बिल्कुल ऊपर सीरिया है, और देन टर्की आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिप्रस, ठीक है, ये भी एक छोटा सा स्टेट है। लेबनान ये भी एक छोटा सा स्टेट है सीरिया के साथ, और टर्की के ऊपर आपको ब्लैक सी नजर आएगा, एज वेल एज यहाँ पर ईरान के ऊपर कैस्पियन सी। इन दोनों के दरमियान भी 3 स्टेट्स हैं जिनके यहाँ पर एज सच हाईलाइटेड नहीं किया, बट टर्की के बिल्कुल साथ अर्मानिया भी है। ठीक है,
तो ये सारी स्टेट्स जो हैं ये आपके साउथ वेस्ट एशिया में आ जाएंगी। अगर आप इस तरह डिवीजन कर लेंगे ना कि नॉर्दर्न साइड ऑफ एशिया में कौन सी स्टेट है, वेस्टर्न साइड पे कौन सी स्टेट है, ईस्टर्न साइड पे कौन सी स्टेट है, साउथ साइड पे कौन सी स्टेट है, तो आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएंगी ना। लास्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि साउथ एशिया में कौन कौन से स्टेट है। इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं एंड वी नो कि जो पाकिस्तान है वो एशिया के साउथ साइड पर है, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ है जी पाकिस्तान। एज सच यहाँ पे मतलब अफगानिस्तान को इसलिए फिर से हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चले कि पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पे क्या है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अगर हम लोग राइट साइड पर जगह पे इंडिया आ जाएगा, ठीक है। इंडिया के बिल्कुल साथ नेपाल, देन भूटान, देन बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पर श्रीलंका अलग से पड़ा हुआ है, मालदीव ये भी अलग से पड़ा हुआ है। ये भी मैप बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मैप्स जो से हैं किस तरह आएंगे समझ नहीं आ रही है। देखिए डेली जब प्रैक्टिस करेंगे ना, रोज़ का 1 घंटा रखें कि मैंने मैप को अंडरस्टैंड करना है, मैंने मैप बनाना सीखना है। तो जब डेली प्रैक्टिस किया करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को मैप्स बनाना आ जाएंगे। So this is all about map of Asia. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।